नमस्कार। वृषभ यानी कि टोरस राशि के जातक, वो तूफान अब आपके जीवन में आने वाला है जो कि सफलता के दरवाजे अपने आप खोलने वाला है। जी हाँ, जून के महीने में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण गुरु बृहस्पति जो है 2 जून 2026 को अपनी राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि आपके व्यवसाय के कारक, आपके व्यापार के कारक और आपकी नौकरी के कारक आपको एक योग सफलता दिलाते हुए दिखाई दे सकते। जो आप काफी समय से जिस चीज का प्रयास कर रहे थे और आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, वह सफलता के योग जो है जून के महीने में 1 जून से लेकर 30 जून तक आपको मिलने वाली है। आइए दोस्तों, एक एक करके आपको बताते हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, केतु, राहु, शनि और की दृष्टि आपके लिए कैसी बन रही है। जून के महीने में शुक्र आपकी राशि का स्वामी जो कि धन भाव में बैठा है। धन भाव में बैठने से जिस घर का स्वामी यानी कि आपकी राशि का स्वामी और सेकंड हाउस धन भाव में बैठा है और बुध के साथ में बैठा है, तो वाणी का और फाइनेंस का और व्यापार का क्या खेल होने वाला है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और गुरु जो कि 12 साल बाद, गुरु बृहस्पति 12 साल बाद अपनी ही राशि में उच्च स्थान पर जा रहे हैं, तो इनका प्रभाव क्या रहेगा, तो जानने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं पंडित आर के पाठक और आप देख रहे हैं अपना ही यूट्यूब चैनल आलेस बेल राशिफल। दोस्तों, सभी ग्रहों पर बात करेंगे और नक्षत्रों के साथ बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी इस समय देखा जाए तो सूर्य आपके लगन में बैठे हैं, सूर्य ग्रह आपके लगन में बैठे हैं और इनकी दृष्टि जो है आपके सप्तम हाउस यानी कि पत्नी के भाव में पड़ रही है। तो पत्नी या पति के जॉब के कारक तो है ही, आपको एक सफलता दिला रहे हैं, लेकिन यहाँ क्रोध भी बढ़ा रहे हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि पति पत्नी में थोड़ा अनबन हो सकता है जी, उसे संभालिएगा, आप ही संभाल सकते हैं। अब देखें शुक्र और बुध, शुक्र और बुध की जो है एक कॉम्बिनेशन आपके लिए एक लाभकारी धन योग बना रहा है, क्योंकि शुक्र बुध के साथ जब जब आते हैं और यहां एक व्यापार में एक नई नींव रख जाते हैं, आपके व्यापार में एक अच्छे चांस की योग बनाते हैं। अच्छा, वैवाहिक जीवन में भी यह कारक है। बुध और शुक्र अगर एक साथ आ जाए तो जो लोग लव लाइफ में हैं, जो लोग लव लाइफ को सेटल करना चाहते हैं, उसे अरेंज में चेंज करना चाहते हैं या माँ बाप का सपोर्ट चाहिए होता है, वो मिल सकता है। वाणी के माध्यम से, अपनी विनम्रता के माध्यम से आप माँ बाप का सपोर्ट ले सकते हैं, मतलब माँ बाप को मना सकते हैं। अगर आप शादी के इच्छुक हैं और माँ बाप से कहना चाहते हैं तो यह समय जरूर आपके सपोर्ट में रहेगा। या फिर आईटी क्षेत्र में, सॉफ्टवेयर क्षेत्र में ये आपको बड़े ही अच्छे योग बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पार्टनर कुछ देर के लिए समय दूर रह सकता है, लेकिन फिर पुनः नजदीकियां होती हुई दिखाई देंगी 15 जून से। जी हाँ मित्रों, अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति जो कि 12 साल बाद अपने ही नक्षत्र में, अपनी ही राशि में उच्च स्थान पर आ रहे हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह 12 साल का समय लेकर अपने उच्च स्थान पर आता है तो निश्चित तौर से उसके लाभ ही बहुत बड़े निकलते हैं। और वही गुरु बृहस्पति अब आपके थर्ड हाउस में आए हैं और यहां इनका उच्च स्थान होता है। और प्रॉपर देखा जाए कुंडली में तो गुरु बृहस्पति इस घर के मालिक भी होते हैं, कारक होते हैं, योग कारक होते हैं। तो गुरु बैठे हैं यहां पर, तो निश्चित तौर से अब इनकी दृष्टियों पर देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5। यह दृष्टि कहां पड़ रही है? आपके सप्तम हाउस, जहां से आपका पार्टनरशिप, आपके पति पत्नी का संबंध निकलते हैं कि पति पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, पति पत्नी में व्यवहार कैसा रहेगा। वही जो है गुरु की दृष्टि बढ़ने से, और यह 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, पूरा 1 साल के लिए आपके लिए शुभ समय है। अच्छा, आपकी पत्नी आपसे रूठ गई थी या आपका पति आपसे रूठ गया था, तो वो मनाते हुए दिखाई देंगे, एक दूसरे के संबंध बनते हुए दिखाई देंगे। 15 जून से शुक्र भी यहीं पर आ जाएंगे। वैसे तो शुक्र 8 जून को ही आ जाएंगे, लेकिन उनके प्रभाव जो है 15 जून से शुक्र और गुरु 7वीं दृष्टि से शुक्र आपके भाग्य को कवर करेंगे और गुरु आपके सप्तम हाउस को कवर करेंगे 5वीं दृष्टि से। पहली दृष्टि से गुरु बृहस्पति आपके पति पत्नी के संबंधों को सुधारेंगे और उन संबंधों में बहुत अच्छे रिजल्ट भी आपको दिलाएंगे। अगर ये भी बात है, अगर आपके संबंध बिगड़ गए थे तो उन संबंधों को सुधारने का काम गुरु बृहस्पति ही कराएंगे। तो गुरु को हम भाग्य का देवता मानते हैं। जब आप धर्म और भाग्य जब आपका साथ देगा, तो अगर संबंध बिगड़ गए थे किसी वजह से, आप दोनों के बीच में तू मैं हो गई थी, संबंध बिल्कुल खिन्न हो गए थे, तो वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगे। गुरु भाग्य के साथ आपको सपोर्ट करेंगे। अब गुरु की जो है दूसरी दृष्टि देखें तो सीधा आपके जो है भाग्य पर पड़ रही है। जिस घर के दाता उसी घर को देख ले। आप ये समझिएगा, आप अपने घर में कंफर्टेबल महसूस करते हैं या बाहर जाकर किसी के घर में, आप कहेंगे कि मुझे अपने घर में बहुत अच्छा लगता है या अपनी जन्मभूमि पर बहुत अच्छा लगता है। वही गुरु अपनी जन्मभूमि, अपने घर को देखेंगे, आपके भाग्य को बढ़ाएंगे,
आपके भाग्य में 4 चांद लगाएंगे और वही भाग्य को ये चमकाएंगे। अब इनकी जो है तीसरी दृष्टि देखें तो आय भाव पर, जहां पर शनि बैठे हैं। शनि ने क्या है, आपके आय को रोक दिया है। अब मुझे आप ये बताइएगा, आपका कोई काम बराबर बनते बनते रुक रहा है, आप बहुत बड़ी डील कर रहे हैं, वो डील कहीं ना कहीं 1-2% से रुक जाती है। आप कहेंगे हाँ गुरुजी रुक जाती है, तो वो शनि रोक रहे थे। शनि आपकी कुंडली के आय भाव में बैठे थे। यहां आपके खर्चे बहुत, आमदनी कम कर दी थी, खर्चे बहुत हो रहे थे, लेकिन आमदनी के स्रोत बिल्कुल पूरी तरह से क्लोज कर दिए, क्योंकि शनि यहां पर वही काम कर रहे थे। वही अब शनि पर गुरु की दृष्टि बनेगी और शनि रेवती नक्षत्र में चले गए। मैंने अवगत वीडियो में बताया था कि शनि गुरु और बुध के नक्षत्र में ही गए हैं। इनके जो है नेक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही परफेक्टली समय आपके साथ रहेगा। अब ये बात तो हो गई गुरु की। अब देख लेते हैं राहु और शनि की। राहु कुंडली के आपके 10वें में बैठा है। राहु यहां जिस भी कुंडली में बैठा हो उसे कहते हैं कि जिनकी कुंडलियों में राहु 10वें में होता है, दुनिया उनके बस में होती है। सच्चाई यही है कि आपके कार्य से, आपके चेहरे से, आपकी बातचीत से, आपके राजनीतिक पद से, अगर आप राजनीति से जुड़े हैं तो आपके पद प्रतिष्ठा से लोग आपकी तारीफ करते थकते नहीं है। मैं मान सकता हूं कि राहु गलत ग्रह है, राहु इल्यूजन पैदा करता है, लेकिन राहु तरक्की भी दिलाता है। राहु तरक्की दिलाने वाला एक ऐसा मात्र ग्रह है जो रातों रात आपको अर्श से फर्श पर पहुंचा सकता है, मतलब जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा सकता है, तो वो है राहु महाराज। वही राहु आपके 10वें के स्वामी बने हैं। पूरी तरह से आपके हाथ में कंट्रोलिंग है, आपके हाथ में कि आपको करना क्या है। 1-2 दिन आप मंथन करिएगा, अपने लक्ष्य को अगर आपने निर्धारित कर लिया तो यहां राहु आपको वो दिला सकता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर रहे थे। ये कल्पना के परे ही जाता है, कल्पना के आगे जाता है। वो ये 15, 16, 17 तारीख तक जून के महीने में आपको बड़े ही अच्छे रिजल्ट दिलाएगा। 22, 23, 27 जून तक, जब 22 के बाद जब मंगल आपके जो है आपके लगन में आएंगे, फर्स्ट हाउस में आएंगे सूर्य के साथ, और सूर्य जो है यहां से निकलकर 15 जून को आपके धन भाव में पहुंच जाएंगे और गुरु आपके शुक्र के साथ में हो जाएंगे, तो यह अनोखा समय रहेगा। शुरुआत 2 जून से ही हो रही है और यह 30 जून तक सफलता की वो नई अध्याय लिखेगा, सफलता का वो एक नया चुनाव करेगा, सफलता आपको वो दिलाने वाला है, सफलता के एक नए नए रास्ते खोलने वाला है। जी हाँ मित्रों, वृषभ राशि वाले, चिंताओं से परे आप चिंता बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं। सोचने पर थोड़ा अंकुश लगाइएगा। काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और जो आप आलसी हो रहे हैं, आलसी आप क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपका ग्रह इस समय बुध के साथ कनेक्शन कर रहा है। तो आलस्य को त्यागिएगा, निकलिएगा, अपने लक्ष्य को निर्धारित करिएगा। सफलता आपका इंतजार कर रही है जून के महीने में। 2 जून से लेकर और 30 जून के बीच में जैसे ही गुरु एक्टिव होंगे, आपके धन, आपके कैरियर, आपके व्यापार में तरक्की के योग बना रहे हैं। आपकी सफलता के वो राज खोलने वाले हैं जो आप काफी समय से रुके हुए हैं। अब दोस्तों करना क्या है, कुछ उपाय कर सुन लीजिएगा। अगर आपके घर में रामचरितमानस नहीं है तो लाइएगा। रामचरितमानस सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक माना जाता है। रामचरितमानस जिसके घर में नहीं है आप लाइएगा, उसे रखिएगा और प्रतिदिन 5 चौपाई रामचरितमानस की चालू कर दीजिएगा। जो भी काम आप चाहते हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका नौकरी में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आपके वैवाहिक में कोई समस्या आ रही है, तो आप रामचरितमानस की 5 चौपाई प्रतिदिन करना चालू करिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं इसे गारंटी के साथ और मैं मोहर लगा के कहता हूं कि यह आपका काम अवश्य होगा, आपका काम अवश्य होगा और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको श्रद्धा भाव के साथ में करना है, श्रद्धा के साथ में, कोई बनावटी कोई दिखावटी नहीं करना है। दूसरा, आपको काम करना है कि सूर्य देव को अर्घ देना है। सूर्य देव को अर्घ दीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। तीसरा और अंतिम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, जो आपने अगर आप करा तो लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में सदैव बरसती रहेगी। आपके घर में शंख होना बहुत जरूरी है। शंख जो होता है ना, उस शंख को आप रखिएगा और उसमें हरदम थोड़ा गंगा जल और पानी भर के रखिएगा। वो शंख भी शुद्ध होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। अगर आपने वो शंख को रखा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके तरक्की के दरवाजे खुलेंगे, आपके घर में सफलता आएगी, चारों तरफ से समृद्धि आएगी और हर एक कार्य आपका बनेगा और आपके जो भी कार्य बिगड़े हैं उनमें सफलता मिलेगी। पहला रामचरितमानस लाना है
और दूसरा आपको शंख लाना है, जो कि लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। उसे रखिएगा, उसमें गंगा जल और थोड़ा पानी भर के रखिएगा प्रतिदिन। ऐसा आप करते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा, जीवन में सफलता मिलेगी। और दोस्तों, आप अपनी कुंडली को एक बार किसी योग्य ब्राह्मण को दिखवाया करें। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अपनी कुंडली को किसी योग्य ब्राह्मण को दिखवाया करें, इससे मालूम चले कि आपकी कुंडली में क्या पोजीशन है, आपकी कुंडली में ग्रह कहां बैठे हैं, गुरु शुक्र केतु सूर्य राहु की दृष्टि कहां बनी है और क्या कर रहे हैं, कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन चीजों से आप करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा, भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप किसी योग ब्राह्मण आपके आसपास हो, उसे दिखवाइएगा। अगर मुझे आप भेजना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं और 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करके और आपसे जल्दी से जल्दी संपर्क करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।